नमस्कार दोस्तों, जीके से सिलेक्शन चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं वाद्य यंत्र और उनके वादक, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स एंड देयर एक्सपोनेंट्स। तो इनको हम ट्रिक के साथ याद करेंगे आज की वीडियो में। और ये हमारा वाद्य यंत्र और उनके वादक का पार्ट 7 है। इससे पहले हम 6 पार्ट कर चुके हैं, तो उन वीडियोस को आप चैनल पर जाकर देख सकते हैं, आपको मिल जाएंगे। ठीक है, पार्ट 7 में हम शहनाई वाद्य यंत्र और वीणा वाद्य यंत्र के वादकों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। क्लियर है बात? तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, दिल्ली पुलिस हो, या कोई स्टेट एग्जाम हो, या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो जहां पर ये टॉपिक आता है वाद्य यंत्र और उनके वादक, तो उन सबके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आज की वीडियो में शहनाई और वीणा वाद्य यंत्र के वादकों को ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले करते हैं हम शहनाई वाद्य यंत्र के वादकों को याद। ठीक है, शहनाई के लिए हमने क्या ट्रिक बनाई है? शहनाई की ट्रिक हमारी नाई और सहन। ठीक है, शहनाई की ट्रिक हमारी दो ट्रिक है, एक नाई है, एक सहन है। ठीक है, इनसे हम इनको याद करेंगे। पहला है हमारा बिस्मिल्लाह खान, जो कि हमारे शहनाई वादक हैं। इनको कैसे याद रखेंगे हम? यहां से 20 मील दूर तुम्हें नाई मिलेगा। किसी ने पूछा नाई की दुकान कहाँ है, तो यहां से 20 मील दूर तुम्हें नाई मिलेगा। ठीक है, तो 20 मील से हो गया आपका बिस्मिल्लाह और नाई से हो गया आपका शहनाई। ऐसे आपको याद करना है। तो जब आपके पास नाम आए, एग्जाम में प्रश्न आए कि बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो 20 मील पे आपको क्या मिलेगा? आपको तुरंत याद आना चाहिए ट्रिक। 20 मील पे आपको क्या मिलेगा? 20 मील पे आपको नाई मिलेगा। नाई मतलब शहनाई। ठीक है, ऐसे याद करना आपको। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एस बल्लेश। एस बल्लेश को कैसे याद करेंगे? यहां ऐसे बल वाले लोग का शासन है, हम आम लोगों को तो ये सब सहन करना ही पड़ेगा। तो हमारे देश में जब हम बात करते हैं, हम बोलते हैं ना कि हाँ बल वाले लोग जिनके पास बल है, पैसा है, उनका शासन है। हम जैसे आम लोगों को तो ये सब सहन करना पड़ेगा, ये दुख पीड़ा सब कुछ सहन करना पड़ेगा। तो बल, बल वाले से हो गया बल से बल्लेश। बल से क्या हो गया आपका? बल्लेश। ठीक है, क्लियर है बात? ऐसे, ऐसे से हो गया एस, और बल से हो गया बल्लेश। ऐसे बल्लेश लोग हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सहन करना पड़ेगा। सहन हमारी ट्रिक है शहनाई के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम अली अहमद हुसैन खान। इनको कैसे याद करेंगे हम? हुस्न को ठीक करने के लिए अहमद नाई के पास जाना पड़ेगा। मतलब हुस्न है, आपके चेहरा है, आपके चेहरे को ठीक करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? अहमद नाई के पास जाना पड़ेगा। ठीक है, हुस्न से हो गया आपका यहाँ पर हुसैन, और अहमद से हो गया आपका अहमद। तो अहमद हुसैन खान किससे संबंधित है? शहनाई से। नाई से आपकी ट्रिक है शहनाई के लिए। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम दयाशंकर। इनके लिए क्या ट्रिक है हमारी? शंकर दया करो, अब ये तकलीफें सहन नहीं होती। तो जिंदगी से आप इतना हार चुके हो, तो आप शंकर भगवान को याद करते हो और कहते हो हे भगवान शंकर दया करो, अब ये तकलीफें मेरे से सहन नहीं होती। तो दया शंकर से आपकी ट्रिक तुरंत बन जाएगी दया शंकर। ठीक है, शंकर दया। और सहन से आपकी ट्रिक है ही सहन मतलब शहनाई। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट है हमारा अनंत लाल। इनको कैसे याद करेंगे? अंत में सब कुछ सहने के बाद जिंदगी लाल रंग में लिप्त हो जाती है। तो जब आप पूरी जिंदगी में सहन करते चले जाते हो, सहन करते चले जाते हो, और जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो जिंदगी लाल हो जाती है ना। मृत्यु के बाद लाल हो जाते हो आप, खून 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 से। ठीक है, क्लियर है बात? तो अंत में, अंत से हो गया आपका अनंत। अंत अनंत, अंत अनंत, और जिंदगी लाल हो जाती है, मतलब लाल से लाल। तो अनंत लाल। और सहने, सहने से मतलब आपका शहनाई। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम एल लोकेश आनंद। इनको कैसे याद करोगे? नाई के पास जाके बोलना लो केश बाल काट दो। ठीक है, केश का मतलब क्या होता है? बाल। ठीक है, तो नाई के पास जाके बोलना है लो केश काट दो। लोकेश, लोकेश, लोकेश से लोकेश, लोकेश। ठीक है, और नाई से शहनाई। क्लियर है बात? ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारा कृष्णा राम चौधरी। इनको कैसे याद करेंगे? भगवान को राम और कृष्ण अवतार में कितना कुछ सहना पड़ा। तो जब भगवान ने अवतार लिया, राम अवतार लिया, कृष्ण अवतार लिया, तो उसमें उनको कितना सहना पड़ा। तो जब उनको इतना सहना पड़ा, तो हम इतनी छोटी छोटी तकलीफों से कैसे हार सकते हैं? ठीक है, तो भगवान को राम, राम से हो गया यहाँ पर राम, और कृष्ण से हो गया कृष्णा, कृष्णा राम। ठीक है, सहना से हो गया आपकी शहनाई। ठीक है ना, सहन हमारी। क्लियर है बात? नेक्स्ट बात करते हैं बागेश्वरी कमर को कैसे याद करेंगे। बाग में शहनाई के स्वर बजाओगे तो लोग तुम्हारी कमर ही तोड़ेंगे ना। अब किसी के बाग में जाकर तुम शहनाई बजाओगे तो तुम्हारी कमर ही तोड़ेंगे कि बाग में क्यों घुस गया। ठीक है, तो बाग से हो गया आपका बागेश्वरी। ठीक है, और कमर तोड़ेंगे से हो गया कमर, बागेश्वरी कमर। और शहनाई तो इसमें दिखाई हुआ है। क्लियर है बात?
तो नेक्स्ट हमारा संजीव शंकर, तो इनको कैसे याद करेंगे? सजीव ही नहीं निर्जीव वस्तुओं को बहुत कुछ सहना पड़ता है, तो सजीव ही नहीं, जिनके पास जीवन है उनको ही नहीं, जिनके पास जीवन नहीं है निर्जीव उन वस्तुओं को भी बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। तो यहाँ से आप संजीव शंकर को याद कर लोगे सजीव से, और सहना से आपका शहनाई। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम अश्विन शंकर, इनको कैसे याद करोगे आप? क्या ट्रिक इनके लिए? आज मैं अपने अश्व घोड़े को नाई के पास ले गया था, तो अश्व है आपके पास और आज आप अपने अश्व को कहाँ ले गए? अपने घोड़े को कहाँ ले गए? नाई के पास ले गए, तो अश्व से हो गया आपका अश्विन, ठीक है, और नाई के पास से शहनाई। क्लियर है बात? तो ये हमारे शहनाई के सारे वादकों को हमने ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया है। अब हम देखेंगे वीणा वादकों को। तो पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए आप क्या कर लोगे? टेलीग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन है, ठीक है। यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लो, व्हाट्सएप को फॉलो कर लो, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, सेम नाम है जीके से सिलेक्शन। तो अब हम देखते हैं वीणा वादकों को कैसे याद करेंगे। वीणा के लिए हमने ट्रिक बनाई है वाणी, वीणा से वाणी ट्रिक हमने बना दी है, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। सबसे पहला नाम है कल्याण कृष्ण भागवतार, इनको कैसे याद करेंगे? वाणी को सुंदर रखोगे तो कृष्ण तुम्हारा कल्याण करेंगे। अगर आप अपनी वाणी को शुद्ध रखोगे, अच्छे वचन बोलोगे, तो कृष्ण आपका क्या करेंगे? कल्याण करेंगे, ठीक है। तो कल्याण से हो गया आपका कल्याण, और कृष्ण से हो गया आपका कृष्ण, और वाणी से हो गया आपका वीणा, ठीक है। तो ये आपको याद हो जाएगा, वाणी से वीणा, वीणा वादक है ये हमारे, कल्याण से कल्याण और कृष्ण से कृष्ण, कल्याण कृष्ण भागवतार हमारे वीणा वादक है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम एस बालचंद्रन, जिसको हम सुंदरम बालचंद्रन भी बोलते हैं। एस का क्या मतलब है यहाँ पर? सुंदरम, ठीक है। तो एस बालचंद्रन को कैसे याद करेंगे? बालकों की वाणी बहुत सुंदर होती है, तो जो बालक होते हैं, बच्चे होते हैं, उनकी वाणी बहुत ही सुंदर होती है। तो बालकों से आगे आपका बाल, बालकों से बाल, बालचंद्रन, ठीक है। वाणी से हो गया आपका वीणा, सुंदर से हो गया आपका सुंदरम, सुंदरम बालचंद्रन। क्लियर है बात? ऐसे याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम जयंती कुमारेश, इनको कैसे याद करोगे? महान लोगों की जयंती पर मधुर वाणी में गीत गाया जाता है, तो जितने भी महान लोगों पर की जयंती पर गीत गाए जाते हैं ना, उनको मधुर वाणी में गाया जाता है, ठीक है। तो जयंती से हो गया जयंती, और वाणी से हो गया आपका वीणा वादक। क्लियर है बात? ऐसे आपको याद करना है। नेक्स्ट देखते हैं अब हम सरस्वती राजगोपालन, इनको कैसे याद करेंगे? जिसकी वाणी पर सरस्वती विराजती है वो राज करता है, ये सच्चाई की बात है। जिसकी वाणी पर सरस्वती का विराजमान होता है ना, वो राज करता है जीवन में, क्योंकि वो अच्छे वचन बोलता है, ठीक है। सरस्वती से आपका सरस्वती हो ही गया, और राज से आपका हो गया राज, राजगोपाल, गोपालन। क्लियर है बात? और वाणी से हो गया आपका वीणा वादक। नेक्स्ट देखते हैं अब हम चिट्टी बाबू, इनको कैसे याद करोगे? तकनीक की वजह से अब चिट्ठी से बाबू सोना नहीं, डायरेक्ट वाणी से होता है। तो पहले क्या होता था, जब किसी को प्यार होता था तो चिट्ठी लिखते थे ना, चिट्ठी लिख के बाबू सोना करते थे, तू मेरा बाबू मैं तेरी सोना, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन अब बाबू सोना क्या करते हैं? फोन कॉल पे करते हैं, हम डायरेक्ट वाणी से करते हैं। वाणी से मतलब बात करके, फोन कॉल पे। वाणी से हो गया वीणा, और चिट्ठी से हो गया चिट्ठी बाबू। चिट्ठी से बाबू सोना करते थे ना, तो चिट्ठी से बाबू से हो गया चिट्ठी बाबू। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम श्याम सुंदरम अय्यागरी, इनको कैसे याद करेंगे? सुंदर शाम को देखकर मधुर वाणी ही निकलती है। सुंदर शाम मतलब शाम का जो समय होता है ना हमारा इवनिंग का, तो उसको देखकर क्या है? मधुर वाणी ही तो निकलती है हमारी, तो वही यहाँ पर लिख रखा है, सुंदर शाम को देखकर हमारी मधुर वाणी ही निकलती है। या फिर आप इसको ऐसे भी याद रखते हो, सुंदर शाम, शाम मतलब श्री कृष्ण को देखकर हमारी वाणी मधुरी निकलती है, ठीक है। तो शाम हो गया यहाँ पर, और सुंदर हो गया, तो श्याम सुंदरम, और वाणी से हो गया आपका वीणा वादक। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं अब हम, नेक्स्ट हमारा दोराई स्वामी अयंगर, कैसे याद करेंगे इनको? स्वामी जी की वाणी इतनी सुंदर है कि उन्हें कहते रहते हैं स्वामी जी इसे दोहरा दीजिए, कि जो स्वामी जी हैं उनकी वाणी इतनी सुंदर है कि हम उनको कहते रहते हैं कि स्वामी जी ये बात को दोहरा दीजिए, ये बात आप दोबारा से बता दीजिए। क्लियर बात? तो दोहराने से हो गया आपका दोराई, दोहराने से हो गया दोराई, और स्वामी जी से हो गया स्वामी, दोराई स्वामी, दोराई स्वामी। क्लियर बात? और वाणी से हो गया आपका वीणा वादक, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम इमानी शंकर शास्त्री, इनको कैसे याद करेंगे? शंकर जी ने इनाम के रूप में शास्त्री जी को बहुत मधुर वाणी दी है, तो शास्त्री जी के पास इतनी मधुर वाणी है कि वो बोलते हैं मेरे को शंकर जी भगवान ने हमें इनाम में दी है मेरे को ये वाणी, ठीक है। तो यहाँ पर आप ऐसे याद करोगे, इनाम से हो गया आपका इमाम, और शंकर जी ने दिया तो शंकर, और शास्त्री जी को दिया तो इमाम शंकर शास्त्री, वाणी दिए तो वीणा वादक। क्लियर है बात? नेक्स्ट देखते हैं हम धनमल, धनमल को कैसे याद करेंगे? कुछ लोग धन से मालामाल होते हैं तो कुछ लोग वाणी से। अब यहाँ पर संसार में क्या है, कुछ लोगों के पास बहुत सारा धन है,
मालामाल है लेकिन उनकी वाणी अच्छी नहीं है। लेकिन कुछ लोग गरीब है लेकिन उनकी वाणी इतनी मधुर है कि कोई भी उनके घर पे आ जाए तो उनको खाना पानी भोजन खिलाए बिना नहीं भेजते। ठीक है, तो यहाँ पर हो गया कुछ लोग धन से मालामाल है, धनमल, धनमल, धन से मालामाल, धनमल, धन से मालामाल, धनमल। और कुछ लोग वाणी से वीणा वादक। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं अब हम के आर कुमार स्वामी। तो के आर नहीं, ए आर रहमान की वाणी बहुत सुंदर है। तो आप नाम को गलत बोल रहे हो, वो के आर नहीं है, वो ए आर रहमान है जिनकी वाणी बहुत ही सुंदर है, वो बहुत ही अच्छा म्यूजिक बनाते हैं। ठीक है, तो ए आर रहमान, के आर रहमान, तो के आर से आप याद रख लोगे के आर कुमार स्वामी। क्लियर है बात? वाणी से आपका वीणा वादक हो जाएगा। तो ये हमारे वीणा वादक हमने बहुत अच्छे तरीके से ट्रिक के माध्यम से याद कर लिया। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप क्या करेंगे, कमेंट करके मेरे को बताएंगे आपको वीडियो कैसी लगी है। और आप क्या है, अगर आपको नए नए टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए तो आप उन टॉपिक्स का नाम लिख सकते हैं कमेंट सेक्शन में। आपके लिए खुला कमेंट सेक्शन, जिस टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप बता सकते हो। ठीक है, और पीडीएफ नोट्स और अपडेट्स के लिए मैं पहले ही बता चुका हूं, आप टेलीग्राम को फॉलो कर लीजिए। जीके से सिलेक्शन नाम से टेलीग्राम चैनल है, इसको सर्च करो तो मिल जाएगा, नहीं तो इस लिंक को कॉपी पेस्ट करो, इस पे डायरेक्ट क्लिक करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन हो जाओगे। ठीक है, यूट्यूब चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जीके से सिलेक्शन। ठीक है, बेल आइकन को जरूर दबा लो ताकि जो भी नई वीडियो आए उसका अपडेट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर किया करो ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। जब आप शेयर करते हो ना तो आप उनकी हेल्प, आप उनकी मदद करते हो, मैं नहीं करता, क्योंकि शेयर का बटन तो आप लोग दबाते हो ना, तो आप ही उनकी हेल्प करते हो। और व्हाट्सएप चैनल को जरूर फॉलो कर लो और इंस्टाग्राम को फॉलो कर लो, जीके से सिलेक्शन। जो भी साथी मेरे साथ अभी तक वीडियो में बना हुआ है उसका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।